सत्संगति मदि मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सबे सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर सुमन कलेसा। मतलब है कि सत्संग मूल जो चीज़ है वो सत्संग है, और बाकी जितना पानी चढ़ाना, ये करना, सेवा करना, सूर्य की तरफ करना, मूर्ति जलाना, जोत जलाना, ये सब अच्छे हैं, ये कर्म कांड है, ये फलफूल हैं। ऐसा करता श्रद्धा से पता लगता श्रद्धा है, और इच्छा पूरी हो जाती है श्रद्धा से। तो मूल चीज़ जो है वो सत्संग। फिर आगे कहा, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बगैर सत्संग के विवेक नहीं होगा, ये नहीं होगा सही क्या है गलत क्या है। और अंदर से आपको आवाज़ नहीं आएगी, सत्संग सुना तो फट अंदर से ही आवाज़ आ जाएगी, ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसा करो। सत्संग से होगा, ये विचार दिया जाएगा, मेरा विचार आपको याद आ जाती है कि बताया गुरु जी ने, किसी से दुश्मनी रखनी नहीं, शत्रुता रखनी नहीं। और आप किसी को करें किसी ने ऐसा किया बिटिया विचार है, तो फट आप समझ जाओगे कि बात बताई थी, वो ज्ञान है, उसका नाम गुरु है। वो बात याद आ जाती है ना कहीं भी, तो वो गुरु है, और शरीर नहीं गुरु है। पर क्योंकि ये बात कोई आदमी सहीदारी कहेगा, मूर्ति तो कहेगी नहीं। तो ये बाकी जितने भी करे वो सब हैं कर्म कांड में। वो मूर्ति पूजते हैं तो वेल पावर बन जाती है, काम हो जाता है, ज्ञान नहीं देगी। तो ज्ञान लेने के लिए किसी जीवते जागते महापुरुष को इष्ट बनाना पड़ता है। जीवते जागते को इष्ट बना करके, और उसको वो समझो तुम, वो कौन, वो परमात्मा। परमात्मा कैसे है? अकय, अपार, अगाध, अनामी। यानी अकय है, वो कह नहीं जाता, उसके बारे में अनुभव कर सकते। अकय अपार है, इसका कोई पार नहीं पाता। अगाध है, उसका कोई था नहीं पा सकता, बहुत लंबा थोड़ा। और अनामी, उसका कोई नाम नहीं है, सब नाम उसी के। नहीं कोई नाम, नहीं कोई रूप, नहीं कोई नाम, सभी रूप तेरे, तेरी ही प्रजा और भूप तेरे। ऐसा दया संत अवतार जग में आए, दुखी जीव को अंग अपने लगाए। तो मनुष्य कलयुग का समय, कलयुग में संत का अवतार है। कलयुग में मूर्ति मार्ति पूजा नहीं है, कलयुग का धर्म है सिर्फ केवल नाम। तो कल नाम क्या है? जैसे ध्यान प्रथम युग, सतयुग में केवल ध्यान करते थे, उससे वो बन जाता था, रूप जो बन जाता है, सामने आ जाता था। मक्ष युग दूजे, द्वापर में थोड़ा मन कमज़ोर हो गया, कामुकता में दुनिया में फंस गया, कमज़ोरी आ गई, तो ध्यान नहीं बनता। तो फिर क्या कर रहा है, इसमें यज्ञ करते हुए ध्यान नहीं बनता था। तो यज्ञ करने के लिए बार बार के ज्ञानियों को निमंत्रण देते थे, कहते घोड़ा, ये समझे कि मैंने घोड़ा दौड़ाते थे। घोड़े का मतलब कि ये मन घोड़े की तरह दौड़ता है, इसको काबू कैसे करें। तो सब जो बुलाते थे वो आते थे, एक अच्छा खाना खिलाते थे ब्राह्मणों को, और वो बताते मन को बस ऐसे करो। अश्वमेघ यज्ञ का मतलब समझा, घोड़ा दौड़ाते थे घोड़े से, मतलब ये कि मन जो घोड़ा है और ठहरता नहीं, तो इसको कैसे ठहराएं, ऐसा घोड़े को कहते। तो तरीका बताते थे। तो ध्यान प्रथम मक्ष युग दूजे, और द्वापर प्रतोषित प्रभु पूजे। और त्रेता में बताया कैसे करो यज्ञ, थोड़ा सा मूर्ति पूजो, तो चाहिए ना कुछ, वो मिल जाएगा। क्यों खाम खा भाता दौड़ी करते हो, मूर्ति से मांग लो। तो मूर्ति से सिर्फ मन ठहरता है, ध्यान तो करते मन नहीं ठहरता ना। तो मूर्ति पूजा से ध्यान कर जाओ, राम की मूर्ति, कृष्ण मूर्ति, तो प्रकट होगी मूर्ति, और पीले रंग का प्रकाश आ गया, मन ठहर गया पहले। और जो इच्छा करो वह चीज़ मिल जाएगी। ये संसार की जो चीज़ चाहता है वो मिल जाती है उसको। और फिर अब क्या, कली केवल एक नाम आधारा। कलयुग में ज़्यादा लंबे चौड़े काम नहीं है, कलयुग में हर काम जल्दी हो जाते हैं। तो बुरा काम भी बहुत जल्दी हो जाता है, तो अच्छा काम भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो परमात्मा को पाना भी बहुत आसान है, ये 4 युग ठहरने की ज़रूरत को नहीं है। एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, जन्म तीसरे मुक्ति पद, चौथे मंदिर धाम। तो 4 तरह की भक्ति बताई। पर शरीर की बड़ी भारी बताई है। वो बताया, अर्थ सेवा नित्य करे, काम क्रोध में चित्त से रहे, चरण दबावे, पंखा फेरे, चक्की पीसे, पानी भरे, मतलब सब काम। और कहते कोई टहल में बाहर नहीं आई, लोग जरूरी को नुहावे, अंगपूत से धोती पहनावे, करे रसोई भोग द्रावे लोग, और पलंग बिछाओ, विनती करेगा महाराज बोलो। यानी ये शरीर की सेवा। तो इसकी ज़रूरत नहीं है कलयुग। जरूर क्यों, कलयुग में समझदारी की ज़रूरत है। तो इसके लिए फिर आगे बताया धन की सेवा।
धन की सेवा ये है भाई, गुरु सेवा में खर्च कराई। अभी जब तू कितनी चीज़ लेके आया है, इसकी ज़रूरत नहीं है करियो, इतने सामान की ज़रूरत नहीं है। अरे इतने पंडित पुरोहित जो लेते थे और खाते थे वो गए। शिष्य को ऐसा चाहिए, गुरु को सर्वस्व दे। शिष्य का मेरा नहीं, सब कुछ आपका, मेरा तन मेरा मन धन सब कुछ आपका, आपने दिया हुआ है, सब कुछ आप वो है, ऐसे समझ से काम ले लो, देने की जरूरत है। गुरु को चाहिए, शिष्य का कुछ नहीं दे। दो बात है, शिष्य को चाहिए, गुरु को सब कुछ दे। तो देने के लिए क्या बोलेगा, तो लेके खाएगा तो मिल जाएगा। वो क्या है उसको लेने का, वो उसका समझे परमात्मा का शिष्य कि तन तो उसी का दिया तो अच्छा रखता हूँ, साफ सुथरा रखता हूँ। और मन से दिया है तो परमात्मा को लगाए रखता हूँ। और धन उसने दिया है तो गुड यूज़ कर लेता हूँ। तो उसको कहते हैं तुम्हें माता से पिता तुम ही हो, तो मेरे माँ बाप भी हो, तुम्हें बंधु से सखा तुम ही हो, तुम मेरे भाई भी हो और यार मित्र भी तुम हो। और तुम्हें विद्या से धर्म तुम्हें अक्ल आप ही देते हैं। तो मेरी अक्ल, मेरे भी अक्ल कुछ नहीं, आपकी वजह से अच्छी अक्ल देते हैं। और द्रवण जो कुछ दे रखा है, गाड़ी घोड़ा मकान है, जो कुछ संतान है, पत्नी पति सब कुछ आपका दिया है। तो बता उसको मानते, ऐसे मानते। और तुम्हें मम सर्वदेव देवा, तो सब देवताओं में देवता एक है। तो कलयुग में किसी जीवित या पुरुष को, अनुभवी को, जिसको आप समझते हैं, उसको इष्ट बना लो। इष्ट का मतलब सब कुछ तो, यानी उसको इष्ट बढ़ाओ, उससे प्यार रखो। कारण क्या होगा, एक तो मन इकट्ठा हो जाएगा, उससे विल पावर बन जाएगी आपकी। और दूसरा वो जो उसके अंदर ज्ञान है, उसके रेडिएशन से, दर्शन से ही प्राप्त होता रहेगा। ये पतंजलि ने कह रहे कुछ नहीं कर सकते, केवल वितराग पूरी खोपड़ी में रखो, तो उसको माना जाता है। अब ये कहते हैं ये रोज़ की सत्संग सुनते हैं, तो संत मत कहता है कि संत मत में गुरु का ध्यान धर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, बाकी जो छूटेगा नहीं तू। और नाम के रंग में रंग जा, मिले तुझे धाम। ने दो बात है, एक तो गुरु का ध्यान करे तो तू इससे को सबसे अलग हो जाएगा। जो सब कुछ मान लिया उसको, माँ बाप सब कुछ, और उसको समझ लिया तो अकह अपार अगाध अनामी है। फिर वो परमात्मा मान लिया कि परमात्मा देखा किसी ने, वो तो है अंदर, पर उसका पता नहीं चलेगा, तो उसको मान लिया जरूरी है। और नहीं मानता जाते हैं, बात करते हैं, मेरे को ये करें भाषण में, मगर तू रूप तो बना लो, तुम पहले रूप बना लो किसका, जहाँ तुम्हारा कहीं तो मन ठहरा है, किसी पर श्रद्धा है वो कर लो, श्रद्धा। मैं कब कहता हूँ मेरा बना दो, वो तो करूँगा कोई काम। और नहीं ये बताओ मेरे गुरु जी का ध्यान करो। अब काल में बता रहे कि ध्यान करना चाहते हो, या आया मेरे पास में ध्यान कर लेना इनका। तो क्यों बताया क्या कि भाई उनका मन इकट्ठा हो जाएगा, तो होता ही मिल जाएगा उनको, बजाय इधर उधर फटकारा देने के। और मैं मेरे बता मैं कर नहीं सकता, मैं गुरु जी में तो गुरु जी थे ही कोई नहीं, भी किसी ने देखा ही नहीं, तो कैसे कर सकता वो। हाँ, फोटो को देख के मन इकट्ठा कर सकता है, उनकी वो विल पावर बन जाएगी, इच्छा शक्ति पूरी हो जाएगी। तो ज्ञान तो वो देगा। अब उनका साहित्य पढ़ने से समझ आएगी, कुछ पूरी समझ नहीं आएगी। मेरा साहित्य पढ़ने समझ आ जाएगी, माधुर बैठे फोन पूरे बोले कहा आपने ये तो इधर लिखा है, इधर ये लिखा है, तो करियर हो जाएगा। तो मेरा साहित्य पढ़ हुआ है, और ये अपना काम जो मेरा काम पढ़े लिखे आदमी तक है, आम आदमी के लिए नहीं। क्यों, नहीं तो मैं टाइम दे सकता हूँ, नहीं इतना समय दूंगा, न मैं कुछ सेवा दूंगा। सत्संग बात समझिए ना आप। ये तो इसके अंदर दर्जे हैं। पहला दर्जा तो गुरु का ध्यान धर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। ये बाकी जो चीज़ें तेरी छूटेंगी नहीं, तो ध्यान करेगा, तेरा मन करके एकाग्र हो करके प्रकट कर देगा उसको, और विल पावर बन जाएगी। और वो अगर तू पूरा माना हो तो तेरे को गुण मिल जाएगा, अपना आप गाइडेंस मिलेगी, उसके मुँह से वही बात निकलेगी जो आपके लिए ज़रूरी है, अगर वो गुरु है वास्तव में। और पाखंडी है तो अगर आपका मन में तो खेला फेरी है तो पाखंडी मिलेगा, ये टोना कराएगा खूब सेवा, ये बेड से लगा लेगा, बिल्कुल सिलाया तो मैं आपको आ जाऊँ उधर, नहीं जाएगा तो बात नहीं करेगा। ठीक है कि नहीं। तो बात समझ गया मेरी, मैंने जो तुम दिया तेरे को फल मिल गया, ले लिया। और अब ये पैसे तेरी मर्जी उसमें डालें, तो तेरी बुक का जो छापा ना आपके पास, बुक छपाते उसमें डाल दो, और वो देते ना। अगर आपका ये विचार करता, क्यों कि वो ज्ञान जाएगा, सब जगह जो पढ़ेंगे, जिनको लाभ होगा उसमें तेरा शेयर होगा। और उनका घर में सुधार आ जा, प्रेम हो जा, घर के अंदर पति पत्नी का कलह दूर जा, बाप बेटे का सब कुछ, घर में शांति आएगी पढ़ने से, तो लाभ होगा। तो पुस्तक छपा देना, या आपका जो ज्ञान होगा वो ज्ञान मिलेगा, ज्ञान दोगे ज्ञान मिलेगा, गिव एंड टेक का सिद्धांत, जो दोगे उससे मिलेगा। तो आप ज्ञान पर चलेगा, ज्ञान लोगों को होगा, मिल जाएगा। फिर रविंद्र कुमार जी काम कर रहा है, एक बार मैं 1,30,000 की पुस्तक कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, वकीलों को सब दिलाई, और वो हमें कहते मेरे को टाइम को दो, आप टाइम दो, तो वो ज्ञान वो भी तेरे को ज्ञान मिल जाएगा। दुखी था वो कोई कारण से, तो बोले मेरे को कैसे मिलेगा, वो ज्ञान से मिलेगा। तो ज्ञान क्या करूँ, ज्ञान दे, बोले कहीं हम शेयर होल्डर बन जा,
कि मेरा काम तो ज्ञान का है, तो ज्ञान में लगा। तो बोले मैं कहीं लगा, मतलब लगाने इसको ऐसे कर दे। फिर बोले ये भी तो बंदोबस्त हम देख ले, ऐसे कर ले। बोले नहीं आए तो वो नहीं कर सकूँ। तो मैं यहाँ करेगा जो पुस्तक देते हैं वो तेरे वो दे देना, और तेरा ज्ञान पात्र कौनूँगा, अब बड़ा बड़ा आदमी बोले लेंगा फरेक आगे के सेठ को देगा, वो कौन लेगा। बोले पैसा कितना आएगा, वो ये पूछेगा पैसा कितना है, बिन मेरे पैसा होने का काम सेठ कौन लेगा। बड़ा बड़ा साफ IAS है, IPS है, जज है, डॉक्टर है, प्रिंसिपल है, वो सोता हमारे को मिलना ही चाहिए। तो ज्ञान पात्र बड़ा बड़ा आदमी तेरा, वो तेरे पात्र है, देने का अधिकारी वो है तार से, कि वो सत्य हमारे को मिलना चाहिए। तो वो काम करता है। तो वही बात बीच में ये आ गई। तो मैंने सत्संग शुरू किया था आपको यहाँ से कि सत्संग है क्या। संत मत में गुरु का ध्यान धर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। जीवते जागते पुरुष को पूर्ण माना जाता सब कुछ, और उसका ध्यान करा जाता है, और ध्यान बन गया शुरू हो गया काम। पहले उस टाइम कहाँ गए, इधर आ गए, और कहाँ क्या होगा कि इसमें इधर आ जाओगे तो आप इंट्रेंस कर लीजिए। टाली बजाता ना होता है पहले स्थान पर टाली अंदर टाली बजाएगी और पीले रंग का प्रकाश आएगा। ये कल बताया था। तो ये इसमें आपकी दुनिया जो चाहोगे सो बन जाएगा। सत्संग करो, सत्संग भी हो जाएगा, सब कुछ ये काम हो जाएगा। इन दुनियादारी का काम आपके पूरे हो जाएंगे। कोई भी इच्छा करोगे, इच्छा पूर्ति होगी। इच्छा जो भी आपकी रहे, धर्म की, कर्म की, ज्ञान की, दान की, आश्रम की, क्या हो पूरी हो जाएगी। और आगे का कोर्स मैंने आगे बताया था। तो पहला गुरु का ध्यान, उससे दुनिया बढ़ेगी। और फिर से नाम के रंग में रंग दिया, मिले तुझे धाम नहीं जपना। अब नाम क्या है, सफ़ेद रंग के प्रकाश को पहले देखना, ये अध्यात्म शुरू हो गया। और वो देखने के लिए ये है कि वो ये से नहीं दिखेगा। नाम रहे चौथे पद माही, ये ढूंढे त्रिलोकी माही। ये तो शरीर में, मन में, आत्मा में देखता है, इनमें नहीं है। तो नाम चौथा पद क्या है, शरीर से निकालो पहले ध्यान योग, सीधा जाओ, रूप आ जाएगा। फिर मन से निकालो, जो मन में रूप बनता है, शकल बनती है, वो तो आप बनाते हो। तो वो गुरु बताएगा, फिर आगे अगर मारे खुद नहीं निकलोगे, वो बताएगा कि तो ये रूप को छोड़, ये रूप बहुत अच्छा सिद्धि है, मिल गया तेरे को, पर तू आगे चल। ये किन को है जो मंजिल तय करनी, आखिरी बता रहे हो सत्संग। तो भाई आप मन से निकल जाओगे, क्या मतलब उसको छोड़ दोगे तो सफ़ेद रंग का प्रकाश आ जाएगा। यहाँ से करीब माथा के बीच से थोड़ा ऊपर की तरफ सफ़ेद रंग का प्रकाश मांगे तो आनंद बेहिसाब का है। जब सिद्धि तो है ही, साथ साथ कि मन इकट्ठा हो गया, पर आनंद का कोई हिसाब नहीं। ये इसके लिए ब्रह्मचारी की ज़रूरत है, बगैर ब्रह्मचारी का प्रकाश आएगा नहीं। तो ब्रह्मचारी पर बच्चे 2-4 पैदा जो करने कर लो, और उसके बाद पति पत्नी को साथ लो, और उसको तो क्यों जिसरी खोले आपने, क्यों मेरा। और अगर ये ज़्यादा काम भोगोगा तो बेचैनी आ जाएगी आखिर में। ये समझा दो कि ज़्यादा कामी हो गया, अगर टाइम से पहले कामी हो गया तो भी आएगी, और अगर इसको ज़्यादा भोगे तो बेचैनी आएगी। बेचैनी क्या करूँ, कुछ अच्छा नहीं लगता। मेरे पास जितने फ़ोन आते बेचैनी के आते, जवान लड़के, डॉक्टरनियाँ वगैरह सब, मैं बेचैन हूँ, जान जाता हूँ कि आज ब्रह्मचारी इंडस्ट्री ज़्यादा कर दिया, अभी करते। तो उसको बताता नहीं, मेरे पास हाल फिर बताऊँगा मैं। तो आते ही कहता हूँ तो ब्रह्मचर्य पालन कर, नहीं ख़त्म हो जाएगा, बेचैनी होगी, और वो रुकेगी नहीं बेचैनी। तो कहीं तो क्या करते हैं, वह बेचैनी आती है तो कुछ तैयार नहीं आता, या भंग, या आजकल इंजेक्शन थोड़ा अफीम का मिस ले दिया तो मस्त रहेगा उसका। तो थोड़ी बेचैनी उसकी दूर होगी। एक पल एक पैक पिया, फिर 2 पिया, फिर 3 पिया, फिर बोतल पीने लग जाते हैं, अंदर का फेफड़ा कर जाते हैं। या कोई नशा करते हैं, ज़्यादा दिमाग का बैलेंस बिगड़ जाता है। ये जितने नशे करते हैं ये ज़्यादा कामी होते हैं, और काम अंग से ज़्यादा शक्ति निकलने पर माता थोथा बेचैनी से हो जाती है। जितनी बेचैनी खुद कसी करते हैं वो होते हैं जो ज़्यादा कामी होते हैं, उनको बेचैनी में कुछ नहीं भागता, फिर वो चौथे में क्या करूँ, तो मरना चाहिए, कुछ नहीं पूछते। खुद कसी करने वाले सब वो आदमी होते हैं। ये और भी कारण होता है, मोस्टली है। और जितना नशा करते हैं वो कौन करते हैं, जो काम अंग ज़्यादा भोग लेते हैं, तो उनको बेचैनी रहती है। बेचैनी रहती है तो 1 घंट लगा दी, थोड़ा देर नशा हो गया, रोटी खा ली और नींद आ गई। इसे फिर थोड़ा फिर ज़्यादा, चाहे फीम का करो, चाहे भंग का करो, चाहे कोई नशे का मतलब ये है कि बेचैनी है। तो उसको बेचैनी को दूर करने के लिए नशा करते हैं। और वो कौन करते हैं, जिनका ब्रह्मचारी ज़्यादा खर्च हो गया। अब बात बताने में नहीं आओ, न डॉक्टर ने बेरो, न वालिस्टर ने बेरो, बात का पता है नहीं, ये राज है। तो ये काम हो गया। नाम का रंग क्या होगा, नाम का रंग ये होगा कि नाम के रंग में जब प्रकाश है, प्रकाश ब्रह्मचर्य का पालन से आएगा।
और प्रकाश का सफ़ेद रंग का ध्यान करोगे। अगर बीच में काम भोगने लग गया तो बिल्कुल गिर जाओगे, पागल हो जाओगे। काम भोगने लग गया साथ प्रकाश का भी ध्यान करते हो, थोड़े दिन प्रकाश भी खत्म हो जाएगा, पर पागल हो जाओ, मेंटल हो जाओगे। हैं वो पागल बातें करते। आधी दुनिया पागल है। रजिस्टर को नहीं हुई, रजिस्टर हो जाए तो पागल समझे ना, रजिस्टर को नहीं आया। बाकी बड़े बड़े अफसर भी पागल में बातें ऐसे करते, गुस्सा करते, ये क्या, ये वो, ये करते। वो क्यों आता है? बात तोता होता है, इसे आता है। चाहे बचपन में खोया हो और चाहे भी खोया हो, तो ये पागलपने का बात है। तो नाम क्या चीज़ है? नाम वो अंदर का प्रकाश शुरू होता है। ये पहले प्रकाश से आगे तक चलते जाओ और प्रकाश यहाँ तक आएगा, उसमें विल पावर है, दुनिया बन जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। एक तो प्रकाश का मार्ग है और एक इसके साथ दूसरा मार्ग शब्द का है, जो राम नाम कहते हैं, उसमें कुछ करना ही को नहीं। वो संतों मत के ये फिर थोड़ा ज़्यादा क्लियर किया कर रखा है, संतों ने बता रखा है। उसमें जो बताते हैं गरुड़ पुराण, उसमें चर्चा करी है। अगर मुक्ति लेनी है तो आखिरी शब्द को सुनोगा, राम नाम को, तब जाके उसमें लीन होगा, तब मिलेगी मुक्ति। गरुड़ पुराण यही है, सैन में बता रहा है, उस नहीं बता रहे, वो क्लियर नहीं है। ये रथ में फिर वाले ना इन ये क्लियर करिए बात, बहुत क्लियर करिए। बहुत पूरी तो नहीं बताई है, पर भेद बनाया। क्यों नहीं ये बताया? संत बिना कोई भेद नहीं जाना, वो तुझे कहीं अलग में। और कभी ने कहा धर्मदास तुझे लाख दुआई, सार भेद बाहर नहीं जाई। तो संतों गुंडी रख ली नहीं। पंडित फकीर सिंह कहते हैं इन संतों की मन इतनी हाल देखी गए, बुरी मौत मरते। उनका गुरु जी खुद भी ऐसे था। महात्मा जीते हैं, बड़ा नाम होते हैं, सब कुछ रहता है, बोले वो 2-2 साल पड़े रह के मरते तो मर गया। तो मैं ये बात करता हूँ, मुझे डर डर कुछ लग गया, मेरे को तो पहले बता दिया महाराज जी, तो सच्चाई बता देना। तो नाम के रंग में रंगना आपको। वो नाम क्या है? वो अंदर की धार है, एक मिठी आवाज़ है। वो क्या है? अभिमान वो करे हूँ, तान सत्संग दे रहा हूँ, उसमें बैठे हूँ, तान सत्संग दे रहा हूँ। तो बताया ना जीवित मुक्त अवस्था हूँ, तो ये रहता हूँ। कभी कभी भूल भी जाता हूँ इसको, तो उस वक्त मैं बैठ जाता हूँ। फिर मैं कई भी सोचता हूँ गंदा बेचारा कि क्यों ऐसा सोचता था। मैं सोचता हूँ कोई मेरा कर्म होगा, अशुभ कर्म है, तो वो ज्ञान से काटता हूँ। समझे कि नहीं? अब कोई महात्मा में रहता होगा, मुझे पता नहीं, नशे में रह सकता कोई, नाम का नशे में तजाई हो रही इसके, तो वो नशा रहता उसको। पर ये हो नहीं सकता, मनुष्य शरीर धारण करेगा तो बाहर का असर पड़ता है, पिछले जन्मों का कर्म विवेक आएगा, वो ज्ञान से कटेगा। ज्ञान की अग्नि से जन्म जन्मांतरों के कर्मों को जला के भस्म कर दो तो मुक्त हो जाओगे। वो क्या ज्ञान की अग्नि? सफेद रंग का प्रकाश। और शब्द आ जाता तो उसमें क्षमता थी, वो आगे ये बात है। तो ये यहाँ पर नाम है। गुरु के ध्यान से क्या मिला? गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके निष्ठा बाहर की चीज़ों से सब छूट जाओगे। गुरु जी साथ हैं और साथ ही ज्ञान देते जाते हैं। जाओगे तो ज्ञान दे देंगे, दर्शन करोगे तो जो इच्छा लगी जाओ पूरी हो जाएगी। तो पहली स्टेज है गुरु का ध्यान। नाथ पंथ में तो बता ही दिया साहब के भाई ब्रह्मचारी रहोगे पूरी उम्र, और नाथ जी को सब कुछ मानोगे तो नाथ पढ़ने की जरूरत को नहीं। आप सब काम करोगे, रस्ते रहो, सब कुछ काम करने के लिए कलयुग है, इसमें आदमियों के लिए अपने लिए है ज्ञान। साधु साधु करते, कोई साधु है ही बड़ी कौन सके कोई, जो अपनी रोटी नहीं कमाएगा कहाँ साधु बनेगा? मांग के खाने वाला साधु बनेगा जिसका अन्न वैसा मन। ठाकरा जो अन्न है ना, किसी चोर का अन्न तो वो कहे हेरा फेरी कहीं क्या तो वो हो जाएगा। जिसके अन्न जिस तरह से कमाया उसने, उसका अंश रहता है, अन्न से ही तो बनता है मन। तो ऐसे जो मांगता है वो होगा नहीं, ऐसे खाने से मांगने का नहीं। तो कबीर कहता है मर जाऊँ मांगू नहीं अपने तन के काज, परमार्थ के कारण मोए ना लाज। अब ये परमार्थ के बोले ये पैसे और कहीं लगा दें, हाँ हाँ लगा दें, और फिर आपने दिए बोले ये सेवा दे दो, हाँ दे दी। तो मैं कहा क्या है, लाओ लाओ मेरे को दो, बहुत अच्छा। तो मैं क्या ठाकरा थे संभालो ये पैसा, ऐसे लगाना गाड़ी गुड़ी देख रही, समझे कि नहीं? तो मैं नाम बता रहा हूँ हाथ आपको। अब नाम का साधन जो करता है, यानी नाम आखिरी चीज़ क्या होगी? वो जो शब्द राम नाम आखिरी चीज़ है। और वो कहा रहता है इधर आगे चौथे पर, इधर स्तर की चोटी में जब जाओगे तो वो उसमें ख़त्म हो जाओगे, वो आखिरी में अखाएगा, वो नाम हो जाएगा। और वो मिलने का तरीका क्या है? ये साधन सूधन सब कुछ करने के बाद में तो उसका सत्संग देता हूँ मैं तुम्हें, आखिरी दर्जे का सत्संग देता हूँ, जिसमें थोड़ी सी शब्दों में कहूँगा और बात समझ लेना। तो उसके लिए क्या करते हैं, मैं बरियारी दाऊँ सतगुरु के, मेरा दर्श परस भरम बाजा, कि बड़ी बरियारी दाऊँ उनका है, क्योंकि उनके दर्शन से रेडिएशन आई और पर्सन से छूने से, वो छूते नहीं सिर्फ पैर छू जाए पर्स से ऐसे छूने से। और गुरु जी के सिर पर हाथ रख दिया, ये रख दिया। शेठ जी कभी कहते हैं मेरे भी रखो मात्र हाथ, तो उसमें क्या होती है? रेडिएशन होती है आदमी, जिस आदमी को रेडिएशन चल जाती है और वास्तव में वो होता है तो वो संस्कार आ जाते हैं। समझे कि नहीं बात? तो ये प्रेम के साथ में ये चीज़ चलती है कि दे जाओ यार
सिर के पर हाथ पड़ किन कहे जो समझता हा हा निहाल हो गया बस बोल उनके अँ चाहे बोला सारा दिन लपेटे रखो कुछ नहीं होगा। आप समझे नहीं बात प्रेम से। तो गुरु का प्यार माँ प्यार से ज़्यादा है, वो सदा मुक्त करता है, वो जो ज्ञान देता है वो, तो उसको ऐसा समझने से लाभ होगा। तो क्या बलिहारी जाऊँ सतगुरु के मेरा 10 बरस भरम बाजा, धर्मराज से तिनका तोड़ा और जम दुश्मन से दूर किया और शब्द पान परवाना दीना काग कर्म तज हंस किया। अब ये बता रहे कहते बलिहारी जाऊँ सतगुरु की, क्यों जाऊँ कि मेरा दर्शन करने से और सुनने से भ्रम जो था तरत रहेगा वो दूर हो गया। एक बात तो ये कह धर्मराज से तिनका तोड़ा। अब जो गुरु बना रखा था ना उसको बताया गुरुजी ने, वो भी बताएगा वो मेरे रूप को इसको छोड़िए तो तुम बनाओ यार, तो इसे तिनका तोड़ दिया मतलब आगे कहाँ वो ऊपर चला गया, प्रकाश के धून करते हुए शब्द में चला गया। शब्द पान परवाना देना, शब्द ने राम नाम दे दिया अंदर, इधर आ गया शब्द पान परवाना देना के सुनता रहा उसको। और सब उससे मिला क्या काग कर्म तो हंस किया। कौवा मानी हमारी चालाकी होशियारी थी, ऐसा ऐसा कौवा तेज होता है ना, से देखता बच्चे हाथ से रोटी छीन लेता देख करके, अरे मलाई में दे देता चोंच, और फिर मलाई को थोड़ी बस बिस्तापड़ी बिस्नु दे देता। तो ये काग कर्म है। कभी अच्छी बात सोच लेते हैं बहुत बढ़िया, दूसरे कभी नफरत से सोच लेते हैं, ये काग कर्म है। ये किससे दूर है, वो जो शब्द पान परवाना दिया ना उसको सुनने से समतागिर सत्संग जो देता गुरु, उससे हमारी जो कौवे की बत्ती है वो दूर रहती है। तो सत्संग से बात साफ होती है। इन्हें हेरा फेरी 420 झूठ कपड़े जो करते हैं दुई रखते हैं ना, वो हमारा काग कर्म है। और वो छोड़ेंगे तब जाके हंस बनेंगे। हंस का मतलब या तो वो दूध है तो पीने का पानी को छोड़ देगा। फिर अच्छी बात हुई तो सुन लेंगे अब, और घटिया बात हुई तो बोले कोई बात नहीं, काग कर्म का हमारे बेचारा भगवान सदमति दे इसको। ये नहीं नफरत नहीं, ज्ञान नहीं बेचारे को, परमात्मा है की सदमति दे, इनको अच्छा कर दे। काग कर्म का मतलब जो कौवा की गंदा जो विचार सोचते हैं ना कि धोखा देने की 420 रूस अमली करते। मैं रोज़ कहता हूँ तो रूसने को आज ही छोड़ जाओ रे, और नाराज बिल्कुल किसी के प्रति ऐसा करना ही मत, सबको माफ़ कर दो आज ही, तो ठीक हो जाओगे। अब कहो तो रोज़ाना जाओगे 10 साल लगोगे, पूरी उम्र खोगा सुनते सुनते, आज ही छोड़ जाओ ना ठीक हो जाएगा। पर वो छुट्टे को नहीं बिल्कुल से हो को नहीं, और जो बात समझ जाता वो खत्म हो जाती। तो काग कर्म कैसे दूर है, मेरा कैसे हुआ अभी सुनो। मेरा धर्मराज से तिनका कैसे तोड़ा, ये लंबी बात बताऊंगा वो नहीं। मैं ब्यास गया था, बादशाह ब्यास वाला महात्मा वो सब सुनते थे, महाराज भगवान है भगवान है भगवान है, और सब के सब करते थे। मैं भी चला गया, टोकरी ढोड़े थे लोग, मैं टोकरी देखे, मैं मेरा काम था मैं तो ऑफिस लूँ, मैं थोड़ा सिर पर रखूँगा बहुत, ये तो छोटे आदमियों का काम है। तो अज्ञान था ना, गजरेट अफसर था और बात भी ठीक थी, वो अफसर थोड़ी ही करते हैं, ये तो निचले आदमियों को कोई। तब तक देखता हूँ हमारे एक ब्रिगेडियर था सियोन ब्रिगेड का, वो टोकरी उठाया जा रहा है। ब्रिगेडियर टोकरी ले जाता है, टोकरी में तो कुछ दम है भाई। ब्यास की बात है, मैं ब्यास गया था, चरण सिंह महाराज थे उस वक्त। तो मेरा पारा जो था ना ईगो का वो नीचे आ गया। मैं सोचता है ना मैं ऑफिसर का टेलीफोन में थोड़ी रखूँगा सिर पर टोकरी, और भाई ब्रिगेडियर को देखा, मुझको इतना बड़ा ब्रिगेडियर तो कुछ नहीं उसके आगे। तो ब्रिगेडियर टोकरी उठाया जाता तो टोकरी में को दम है, ठीक है। मैं भी वैसे विचार कर दिया ठीक है ये है तो टोकरी, मैं सोच ही रहा था। तब तक एक कोई शेठ था, तो मेरी तो चला कौन जाता था, आहिस्ता आहिस्ता साला बूढ़ा था, और सिर पर टोकरी दो एक लोग रख दिया, एक तो किसी धोती का पल्ला पकड़ रखा, किसी टोकरी पकड़ रखी, और ऐसे वो ये कौन बोले शेठ है कलकत्ता का, कल 10,000, उस वक्त 10,000 रुपया बहुत थे, 1956 बड़ी चीज़ थी। 10,000 रुपया लाख करोड़ के बराबर होता है, लाख 10,000 रुपये दिए इसने। और इतना बड़ा सेठ तू आया कि यहीं के सामने, तो अफसर बड़े फिर एक तो ब्रिगेडियर जा रहा है, ये जा रहा है। तो मेरा जो पारा था ना ईगो वो नीचे आ गया, और नीचे आ करके मैं सोचा मैं भी गिरा हूँ टोकरी, तो एक दूसरे फायदे ले लूँ, तो है शुरू कुछ रोज। मैं जब ऐसे विचार करता वो तैयार ही रहते, देखते थे आए वो फट भरने वाले, थोड़ी सी मट्टी मिट्टी डाली मेरे को, लो दी। अब मेरे एक टोकरी गिरा, दूसरी टोकरी गिरा, और दूसरी गिर के वापस जब आया तो भारती बैठे थे चार भाई, उनके साथ एक बाबूलाल जज खड़ा था सेवक, रिटायरमेंट के बाद में सेवा में आ गया, वो गुरु की सेवा कराए। मैं उनको बोला मुझे महाराज जी से बात करने की एक दो, क्योंकि अधिकारी तो था ही, तो सब अंग्रेजों के राज में अंग्रेजों के नहीं थे, तो डर भाई मेरा ख़त्म ही दूर रहता, जानता था अफसर आदमी तो है और क्या। तो मैं महाराज जी को न करके प्रॉपर चलने उससे करी, तो मैं जज साहब बात कर लूँ महाराज जी से, तब तक महाराज जी बोल बैठे जज से परी, बोला भाई तू क्या मेरे से करेगा, तू मेरे पास आएगा तो संगत रुक जाएगी, सेवा रुक जाएगी, सब इधर आ जाएंगे बात सुनने के लिए।
तो तू मेरी कोठी में आ जाना नहीं फेरे। अरे मेरे खट्टा है ख्याल है, ये तो भगवान तो रोज को तो मालूम होना चाहिए मैं रोज़ कोठी में जाऊँ। ये तो कोई भगवान को नहीं, उसी वक्त ये तो कोई भगवान नहीं। धर्मराज से तिनका टूट गया, विश्वास टूट गया कि भगवान है। वहाँ से मैं टोकरी दे के आगे कोली का वापस आई, टोकरी फेंकी और जाके बन रहा गया। बाबूला कहाँ जा रहे हो? मैं वापस आ रहा हूँ। अरे बोले क्यों जा रहा तू? मैं जोड़े से पहले तेरे को नाम दूँगा। ये जोड़ों में देते थे पति पत्नी दोनों को, ताकि घर में लड़ाई न हो। तो मैं बोले जोड़ों से पहले तेरे को दिलाऊंगा नाम, तो कल आए कल को दिला दूँगा। मैं साहब ठहरूंगा नहीं भी। बोले क्यों? मैं कहा मेरा विश्वास टूट गया। मैं सुनता था भगवान है, बात सोच रहा था। हर बार मेरे को मैं रोज़ को याद दारूँगा। अरे बोले वो बात अलग है, ये है नहीं, वो अलग नहीं है। अब मेरा विश्वास नहीं है, माफ़ करना मेरे को भी। 2-4 क्या बोले फिर तो आपको काड़ ले जा रहा है। एक शब्द है इस काड़ का, काड़ ले जा रहा है। मैं को काड़ यार मैं जानने में ले जा रहा है, मैं तो उधर जाऊँगा। मेरा विश्वास ही कौन रहे। बेस में बैठे बैठे चले जा रहा था। तो तेरा निराश हो गया। 10 दिन की छुट्टी ली, बच्चों से मिला नहीं, क्या फ़ायदा है। ये तो बेस में बैठे थे, उन लोगों सुना था रहा हूँ कि एक फ़कीर बाबा है, बहुत बड़ा महात्मा, एक वो पोस्ट मास्टर था, वो उनका भगत अलीगढ़ का। बड़ाई कर मैं सोचा फ़कीर बाबा, बोले हाँ बहुत। तो मैं सोचा चलो फ़कीर बाबा को जाया हूँ, देख लेता हूँ। तो ये तो कुछ हो नहीं है, तो ये पकड़ पड़ा क्या इनको पता ही कोई नहीं। मैं रोज़ खड़ा रहूँ कि क्या भगवान है। धर्मराज से तिनका तोड़ दिया मैंने था ना जिसको भगवान, मगर आदमी को भगवान नहीं हो सकता। तो मैं फिर आगे चले, फ़कीर बाबा की तरफ गया। पहुँच गया, फिर होशियार पर लंबी कहानी है, ज़्यादा वो कहानी नहीं बताऊँगा। वहाँ से जा कर के बाबा जी के घर में चला गया। और घर में आखिर बाबा जी से बातें करी 2-4 5-4 बात करी। उसमें बताया उनके गुरु की मूर्ति जो उधर रखी है ना, वो उधर अंदर रखी, उनके घर में रखी हुई थी। तो उनके घर में रखी थी उस वक्त, क्योंकि आश्रम तो कोई था ही नहीं। तो वो कहने लगे ये तो मूर्ति वाला महात्मा जो शरीर में था, तो उस वक्त मैंने उनको पूरा माना था, मेरे सब काम हो गए। अरे तुम अगर नहीं माने तो कुछ नहीं। क्या समझा? मैं तो क्यों कौन समझा, कुछ भी बता बोले। अरे बोले मेरा विश्वास था कि भगवान है यार, काम हो गया। तेरा विश्वास नहीं तो कुछ नहीं तेरे लिए। मैं कभी कहता हूँ कि नथिंग गुड नथिंग बैड एज यू थिंक सो इट इज। नहीं बुरा न बुरा, जैसे मैं समझते हो बस साहब। तो बाबा जैसे 2-4 बात करी और भाषण करता तो मैं तो थोड़े आता था कि आदमी को हो नहीं सकता भगवान ने तो पकड़ में रहा क्या। तो उन्होंने कुछ नहीं करा। उन्हें क्या करा, सीधा से बैठे थे और कपी थे होकर रख दिया। मैं मेरे को नज़दीक बैठ गया, तो बैठा था 5-4 मिनट या 2-4 मिनट लगी होंगी। अब वो घड़ी तो थी नहीं मेरे पास में, तो जल्दी से मैं सोच ही रहा था बात तो ठीक करे। तब तो उनकी रेडिएशन से इधर टकराई मेरा, जिस अवस्था में वो थे वो टकराई मेरे सिर में एकदम से। अटचर खींची ऊपर की तरफ, कई देर खींची रही थी। और फिर जब से भोका बजाया, फिर मैं खड़ा, महाराज मैं ऐसा ऐसे मेरी टेंशन खींची है, मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ। जबकि ये होना चाहिए ना जगह, ये तो प्रॉपर तरीका था। और ये यहाँ पर क्यों चला गया? शायद पहले मेरा कोर्स कराया होगा, अरे उधर कुदरती होना था। बोला यही तो भजन है और इसी को नाम कहते। और तेरे कुछ करने की जरूरत को नहीं। आज तू प्रकाश छोड़ के जो चला गया, धार से राम नाम क्या है ना, ये आखिरी चीज़ है। तो तू तेरा रास्ता बहुत छोटा रह गया और तेरी उम्र बहुत लंबी है। तो तू क्या काम करेगा? बस ये जो टाइम होते लिया कर, ड्यूटी करा कर पहले। और ज़्यादा ध्यान नहीं करना, नहीं तो नौकरी छोड़ी भाग जाएगा, वैराग हो जाएगा बुरी तरह से। ऐसे 2-4 बातें बताई और बता कर ये बात कर। अगर वो मुझे भाषण देते मैं नहीं मानता। उन्होंने मेरे को डायरेक्ट क्या, धर्मराज से तिनका तो यार जम दुश्मन से दूर करा। जम मानी जो रूप रंग आते हैं, दुख देने वाले सुख देने वाला, उनसे दूर करो। घरों को मानता ही नहीं भाई, सुपना मानता, सुना उंगली ऐसी है। तो वो उनकी वजह से क्या हुआ, मेरा जम दुश्मन से दूर करा। मतलब विचार रूप नहीं आई, उसके बाद रूप जो है नहीं आई कोई तरह का। भाई काम इस तरह से हुआ। तो ये इसमें बताया कि धर्मराज से तिनका तोड़ा, जम दुश्मन से दूर पड़ा। बाबा जी कितने भाषण देता, मुझे विश्वास आता नहीं, तो विश्वास तोड़ के आया था। धर्मराज से तिनका तोड़ के आ गया था, कोई आदमी नहीं होता तो मेरे को बनता नहीं। उन्होंने भाषण ने दे करके 2-4 बात बता करके समाधि में चले गए। और वो समाधि में चले गए तो मैं बैठा तो उनकी रेडिएशन से, ये नहीं कहता उन्होंने सोचा होगा ना, वो तो अपनी समाधि में चले गए, क्या बताना इसको। समाधि में चले गए, वो समाधि से वो उनकी रेडिएशन आई और उसे ये हो गया, अनुभव हो गया। तो जम दुश्मन से दूर किया। ये किसे? पंडित फकीर चंद जी के उस ख्याल से, बगैर बोले हुए रेडिएशन से, और वो नाम प्रकट हो गया। तो क्या करे, धर्मराज से तिनका थोड़ा जम दुश्मन से क्या मतलब, अब मैंने दोबारा रूप नहीं बनाने पड़े, रूप आए नहीं मेरे को कभी। जम दुश्मन से दूर किया। शब्द पान परवाना दीना, शब्द का परवाना अंदर जो राम नाम आया वो परवाना दिया, उसके साथ रहने से समता।
और शब्द पान परवाना देना का कर्म तो संस करा। तो समता आई तो मेरे समझ में आ गई बात। उन्होंने एक पत्रिका करा दी अलीगढ़ से, एक देवीचरण मित्तल होता था उधर वो प्रकाशक, तो वो देवीचरण मित्तल को दिख दिया बाबा जी ने कि इसको इस अवसर को इस पत्रिका भेजता रहो। तो वह शिव आती रही और उसमें बाबा जी के सत्संग आते थे। अब जो किताबें लिखी हुई नहीं सब की सब, ये सत्संग मेरे को पढ़ी आते थे और मैं उनको गौर 3-4 बार पढ़ता था। बहुत तरह मेरे को समझ आ गई पूरी। इन हर चीज़ पर प्रकाश डाला है। ये 17 सत्संग है ना पूर्ण फकीर जी का, पूरा 5-4 बार सुन रहे, उस पर सत्संग सुनने की जरूरत नहीं रहेगी क्यों सब कुछ बता दिया उनके। तो वो सत्संग मेरे पर ही पत्रिका में आते थे, मैं पढ़ता रहा। तो शब्द पान परवाना देना और काग कर्म तहंस किया, वो जो शब्द तो मिला उस वक्त से बाबा फकीर के पास गया। और उसके बाद फिर कहते हैं गुरु की मेहर से अगम निगम लख, गुरु की कृपा से अगम निगम, कृपा क्या हुई उन्हें, कृपा करिए मुझे वो सत्संग देते रहे पत्रिका, वो रोज आती रही। गुरु की मेहर से अगम निगम के ज्ञान तो क्या है, ज्ञान क्या है पता लग गया ना पूरा। गुरु की मेहर से अगम निगम लख, बिन गुरु कोई नहीं मुक्त भया। तो ये छोटा सा कोर्स सत्संग है, ये है आखिरी जो मेरे को साथ बीती, पर ये सबके साथ ये नहीं बीती, अलग अलग प्रकृति के अनुसार हो गए। अब जो कहीं नकल करेंगे मेरे पूरे ये हुआ है लंगोटो होते हो गई क्या हुआ है, मैं बुझू कि क्या अनुभव करे हो तो कोई अनुभव की बात नहीं। मैं बस 3 घंटा बैठूँ 2 घंटा बैठूँ, मुझे बेवकूफ़ सपने में बैठता है। वो बता कुछ इस 3 इष्ट होंगे आपके पास। पहले तो रूप आ जाएगा, तो इधर एकाग्रता आ गई, रूप इष्ट चाहिए, वो त्रिकुटी तक आएगा आप तो बिल्कुल ठीक है, लाल रंग के प्रकाश तक आएगा, उसके माथा बीच तक, उसके बाद वो नहीं आएगा। फिर क्या करेगा वो उसमें रारंग सारंग में चांद से चांदनी आएगी हल्की सी, क्यों गिरस्ती है ना, तो गिरस्त अब जब समझ जाएगा तो आपको चांद से चांदनी आएगी। और फिर ऊपर चलोगे तो जब गहरा प्रकाश आ जाएगा, या ये उसकी अवस्था बढ़ती जाए ऐसे। और या तो ये मतलब ये तो रूप आए या प्रकाश आए और या वो शब्द आए। अब ये साधन 3 साधन करता है तो सत्संग है, और वो साधन करता नहीं कुछ नहीं करता, प्रैक्टिकल चीज़ है। क्यों मैं तो डॉक्टर हो गया ना, मैं तो पता लग गया कि ये चीज़ इधर की इधर ही है। तो गुरु पीर जो है तो प्रकाश तक अगर शब्द में रूप भी बनाता है तो ठीक है, वो कुछ बता भाषण दे सकता है, उसका प्रभाव पड़ेगा। रूप बना दिया तो रूप बनाना वो खला घर को नहीं है, रूप बिना आस्था का बनता नहीं है, बड़े भाग में तो बनता है। अब जब मेरे को वो ज्ञान हो गया कि वो तो मन बनाता, तो मैं तो आता ही नहीं थे, मेरे देखो बात ही नहीं। पर वो ये जड़ है, अगर इसका रूप नहीं बनता तो कुछ नहीं, या तो रूप रहे इष्ट, या प्रकाश आ जाए, और या फिर राम नाम आ जाए। 3 साधन करता है तो समझो साधन है नहीं, बकवास है। ऐसे को बोलते मैं बस आनंद में सोया रहता को नहीं, वो नींद आ जा करी अठे लुगाई है तो आया करती रात को तो वह चेयर बैठती और खड़े वो योग निद्रा में चली जाती। तो वो जो और 3 वन बताया ऐसे साधन सुन करने के लिए बताया, बातचीत वहाँ करने लगी और वह करती बोली मैं गहरी नींद में चली जाऊँ, नींद को नहीं मैं समाधि चले जाऊँ महाराज, थारो ये हो रो पर वो हुआ हुआ ये हुआ, मैं सुनते रहो तो बातचीत। फिर 1 घंटा तक बोलूँ को बेहोशी गहरी नींद है, परेशान अभ्यास करी बैठ के गहरी नींद चली जाती है बेहोशी में। इष्ट रहना चाहिए सामने, जब तो साधन है कोई साधन को नहीं, गहरी नींद है वो आज चैन तो मिलेगा उसमें, पर वो गहरी नींद आई होगी निंद्रा। तो मैं पूछ लेता हूँ बोलो कोई बहुत बड़े महात्मा में सारे के साधन करो। एक दिन मैं कुशदार सर था, वहाँ चला गया तो नाथ पंथ का नाथ जी था बहुत प्रसिद्ध, और बड़ा सोने का बड़ा और वो कान पड़ाएगा तो बड़ा मशहूर लोग जाम भी नहीं, बड़ी सेवा करे, सिद्ध आदमी मानने भी नहीं सका, सेठ साहूकार। तो मैं वो देख के आश्रम में चले गए, सदाश्रम में कोचिंग सेंटर 3 दिन जाते हफ्ते। तो मैं चले गए नाथ जी के पास, है कि नाथ जी बोले नाथ जी तो मान गए हैं गुफा में ध्यान में बैठे हैं, ठीक मैं बैठ श्याम मिल की चाल श्याम काम तो था ही नहीं मेरे को। नाथ जी फिर बाहर निकला, बाहर बैठा बातचीत करी 2-4 में। मैं सेना का कैप्टन हूँ, पेंशनियर हूँ, मैं योगी हूँ महाराज बताया, और वो राम नाम उसको तो अभी बैठा चलता अभी अनुभव कर रहा हूँ। मैंने अपनी सच्ची बात बता दी उसको, और मैं आपके दर्शन करने आ गया इधर, आप नाथ जी हाँ सुनता रहे। मेरा कैप्टन साहब सच्ची बात ये है, 3 घंटा बैठा तो कदे तो वो अजातर कदे नहीं आता है, मेरी तो ये आदत है। 3 घंटा बैठा हूँ और बैठता हूँ, मन कठेगा फिर लाता हूँ, फिर कभी कदे वो थोड़ी सी धार आ जाती है, और नहीं तो फिर और बात विचारों से छूटता नहीं, विचार गिरे रहते। ये हालत नाथों की है, बड़े बड़े नाथों की है, गुरु जो है ना ये हालत उनकी है।
इच्छा करी उन्हें, आश्रम के आश्रम बन गया। चेलों की इच्छा करी, चेले बन गए, पूज गए। और फिर वो हेरा फेरी जो करें वो इसका खोटा कर्म बन जाते हैं। इसके लिए मेरे को क्या बताया था, मैंने वो सत्संग खत्म कराया इसका 3-4 दिन में बरियारी जाऊँ सतगुरु के, मेरा 10 परस भरम बाजा। उधर तो भरम भगवान समझता था, तो चरण सिंह के बात से बात पता लग गया कि उधर राजना कोठी में, तो पता लग गया ये तो कुछ नहीं, डर भरम दूर हो गया कि कोई भगवान भगवान नहीं हो सकता। और पन्न फकीर ने कुछ कहा नहीं, बिना कहे उनकी रेडिएशन से वो प्राप्त हो, ये जम दुश्मन से दूर कर दिया। जब विचार जाएंगे तरह तरह के, वो विचारों से दूर हो गया कि वो कुछ नहीं बाजते हैं। तो अब जमजाम आने का सवाल ही नहीं होता, रूप आने का सवाल ही नहीं होता। मेरा 10 वर्ष भरम बाजा। धर्मराज से तिनका तोड़ा तोड़ा चरण सिंह ने, और जम दुश्मन से दूर करा अपन फकीर चंद जी ने, और शब्द पान परवाना दिया, ये अपन फकीर चंद जी ने दिया, जो अंध की तरफ अनुभव हुआ। और वो कहते काग कर्म तर हंस किया, वो किताब भेजते रहे मेरे को, सत्संग भेजते रहे जो दिखते थे, वो सत्संग से मेरा कौवा कर्म जो था ना, मैं सोचा करेगा सब रहेगा, तो उससे मेरा दूर है। तो शब्द पान की परवाना देना, और वो काग कर्म तर हंस किया, जो कबू चलाकी थी खत्म होगी, बढ़ती पर होगी, एक पैसा नहीं ले सका। मैंने मालूम था बेटा तुम ये कैसे देगा, पैसे तो तनख्वाह मिलती है, एक पैसा जब की देती थी, इतना दे दो इतना दे दो। मेरा घर ऐसा नहीं होता जब भी है ऐसे, अगर मैं देता था तो मेरे पास मेरा घर मकराने का होता, लोग देने वाले रद्द देते पैसे, ये होता। तो मेरे लिए वो जहर हो गया, समझेगी नहीं बात। तो वो का कर्म के हंस कर दिया, और वो पत्रिका आती रही, पढ़ता रहा, ज्ञान पढ़ने से वो ज्ञान हो गया। पता लग गया ना पत्रिका से ज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है। गुरु की मेहर से अगम निगम लख, गुरु की मेहर से पता चल गया कि ज्ञान तो ये रहा, ज्ञान ये अगम नगम का मतलब ये ज्ञान अज्ञान। अगम ज्ञान को कहते हैं, निगम अज्ञान को कहते हैं। गुरु की मेहर से अगम निगम लिख, बिन गुरु कोई नहीं मुक्त हुआ, बिना ज्ञान के कोई मुक्त नहीं होता। ये की सत्संग आते हो, आखिरी सत्संग। हालांकि इसमें तीन नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए कि आपने काम करना चाह रहिएगा, तो मेरा काम करना है, तो मेरी जगह तरफ की को पकड़ ले। आखिरी चीज़ क्या है, आखिरी चीज़ ये है कि आपको बेफिक्री है, कोई चीज़ का फिक्र नहीं, पाका ना मस्त है बिल्कुल से खेल करें कि मेरा काम है, सब काम कर, बच्चों को अच्छा पाल, पत्नी के साथ अच्छी बात रख, नाराज मत कर, बिल्कुल अच्छी बात कर, तो सब बड़ी बड़ी भाग वाली है, ये है वो, उसको हौसला देगा तो तेरा बहुत बड़ा गुण है, तो भाग वाली है तो खुश रहेगी बात, बिल्कुल ठीक, रोटी अच्छी बनाई खवाओगी, पुरुष अच्छी गोल खवाओगी, गंगा जा तो गंगा जा, सिर्फ जमना जमना जा, ऐसे काम करता रहिए। की चोरी आखिरी है, इससे पहले कोर्स है, पहले सत्संग है, वो नाम का है, वो अब आज को दूंगा आपको इतना ही दूंगा। वो नाम नहीं मिले तो कुछ, नाम नहीं मिला तो सब मिला, नाम है सबका सार है, जो कोई सुमरे नाम नित व्यापन सारी बात दूंगा, इसे पहले कहा, ठीक है ना। आज वो टॉप का जो सत्संग आखिरी सत्संग था वो दे दिया आप, क्योंकि आप अधिकारी हैं, मैं देखो नहीं सके ज्ञान ऐसा। अब आज सुने, आज ही देन में देखो नहीं सके, कारण क्या कि मेरे और ही चीज़ को नहीं खत्म हो, ये आपके लिए था ये सत्संग, ठीक है।